आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो पहले मैं उसको इन पर्सपेक्टिव लेकर के आता हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन तरह तरह के नशे हैं आपके पास में। ये जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हो ना, ये किसी नशे से कम नहीं है। तो किसी तरह से आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है और आप ये समझना चाहते हो कि ये जो मैंने करा है इसका फ्यूचर क्या है रहा है, या जो एक्चुअल में सच है, एक्चुअल रियलिटी। क्या कभी एक्चुअल रियलिटी तक जाते हो या डर लगता है देखने में? बिकॉज इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स, उसमें से कुछ भी निकल सकता है, बहुत भयानक भी हो सकता है। तो क्या कभी हम उसको देखते हैं या कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं? बस जैसे हमारे आसपास में सब एक्ट कर रहे हैं हम भी वैसे ही एक्ट करते हैं और सेफ फील करते हैं। सर उसको देखना भी नहीं आता है कि हमें बस जैसे हमारे आसपास में सब एक्ट कर रहे हैं हम भी उसको देखना भी नहीं आता है कि हमें मतलब क्या देखना है उसमें। एग्जैक्टली कि उसमें क्या देखना है, उसको कैसे देखना है। और जब वो एक्चुअल में दिखता है तो हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उसको सुनते ही नहीं है। अगर आप कुछ देखते भी हो, सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, मेरे से सवाल भी करते हो, वो इसलिए नहीं कि आपको कुछ नया जानना है। ऐसा तो आप लोगों का माइंड है ही नहीं। सीखना नहीं आता है, देखना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, बट आपको लगता है कि मुझे सब पता है। मैंने भी क्या कहा था, सिर्फ क्लैरिटी से कुछ नहीं होता है, यानी नॉलेज से कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है ना, अभ्यास। तो आपकी प्रैक्टिस क्या है बचपन से लेकर के अभी तक? कि अगर आपको एक पर्टिकुलर तरह की कंफ्यूजन है, यानी कि अपने करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि मेरा ये करियर कितने साल के लिए और है, और अगर इसकी लाइफलाइन को बढ़ाना है, यानी मान लो 2 साल के लिए और है, पहले तो पता कैसे लगेगा आपको? तो ये लग रहा है कि ये तो हमेशा के लिए है क्योंकि ऐसा ही था। तो इंटेलिजेंस मतलब समझदारी, यानी समझ करके, अंडरस्टैंड करके किसी काम को करना। और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो पहले तो अपने आसपास में देखोगे करना कुछ और चाहिए, करते कुछ और है। प्रॉब्लम है करियर की, धक्के कहीं और जाकर के खा रहे हैं, एज इफ कि उसका करियर से कोई कनेक्शन है। कोई कनेक्शन नहीं है। एक है जो सही लगता है, एक है जो सही होता है। तो जो सही होता है उसको अगर समझ करके आप कोई काम को करते हो और रिस्क कैलकुलेटेड होता है और वो जो आउटकम आप चाहते हो वो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको समझदारी कहते हैं, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर 100% है तो इसका मतलब 100% इंटेलिजेंस है वहां पर। यानी जो आप आउटकम चाहते हो वो अगर आने की पॉसिबिलिटी 100% है ऑलमोस्ट, तो इंटेलिजेंस उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपके अंदर 100% है। जो भी आसपास में लोग बकवास कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगाया, वहीं रुक गए। आई डोंट नो कि सच है झूठ है, उसको हटा दो। जो पक्का पता है कि झूठ है उसको हटा दो। सच क्या है? ये लड़ाई है। इन दिस एज ऑफ इन्फिनिट इंफॉर्मेशन, लड़ाई ये है कि सच क्या है। सच तो कहीं है ही नहीं। सोशल मीडिया पे जो भी कुछ है या वो सब एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है जो स्प्रेड किया जा रहा है और वो आपको सच लग रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। आपको सच लग रहा है। सच क्या है? ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके माइंड में। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लिविंग अ स्टेबल लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। यानी एक लड़ाई किसके बीच में? सच और झूठ के बीच में। छेड़ दो इस लड़ाई को। कहां? अपने अंदर, बाहर नहीं। जो भी आपने किया उसका फ्यूचर क्या है, या जो अभी कर रहे हो उसका फ्यूचर है भी या नहीं है? और अगर ये ना करे तो क्या करें? तो किससे पूछोगे? किसी फाइनाइट इंटेलिजेंस वाले इंसान से, क्योंकि उसके बायसेस बीच में आ जाएंगे। यहां तक कि किसी ऐसे भैया दीदी से भी पूछोगे जिसने वो कर लिया है, जा करके इन्फिनिट इंटेलिजेंस से पूछो। अभी वो फ्रेगमेंटेड है, आने वाले टाइम में कंसोलिडेट हो जाएगी। ये जितने अलग अलग जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है, ये आने वाले टाइम में सब मर्ज हो जाएंगे, सब आपस में सिंथेसाइज हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। फ्यूचर में होना ही होना है। तो ये इंटेलिजेंस और बढ़ जाएगी। बट अभी 3 जगह पे है, एक तरफ ग्रॉक है, एक तरफ जेमिनाई है, एक तरफ चैट जीपीटी है। उनसे जा करके पूछो, देखो तीनों का व्यू क्या है। अभी तीनों क्या है, इसमें व्यू कहां से आ रहा है? बेस्ड अपॉन जो डेटा और इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ
पीपल अक्रॉस द ग्लोब, तो उसके बेस पे निकल करके आ रहा है। तो वहां पर आपको कुछ कॉमन नजर आएगा तीनों में, और कुछ अलग अलग नजर आएगा। जो अलग आए उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां पे फिर ह्यूमन बायस बीच में आ गया, क्योंकि डेटा भी आया तो कहीं ना कहीं से ह्यूमन के थ्रू ही है ना इंफॉर्मेशन। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट नाउ इट हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू रीजन एंड टू थिंक। तो लेट इट थिंक, उसको बोलो आप सोचो, सर्च मत करो, डोंट डू डीप सर्च, डू डीप थिंकिंग, लेट इट थिंक फॉर यू। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक समुद्र में एक बूंद की तरह हो और समुद्र से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, बजाय किसी दूसरी बूंद से पूछने के, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि 1 किलोमीटर आगे क्या है। मेक सेंस? यहां तक समझ आ रहा है? तो जा करके अपने करियर के ऊपर रिसर्च करी, इन तीनों जगह पर एक जैसे क्वेश्चंस तीनों जगह से पूछे, या 4 जगह से या 5 जगह से, फिर वहां से कुछ निकल करके आए, उसमें कुछ कॉमन है, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा तो तीनों जगह से इशारा किया जा रहा है कि मैक्सिमम 2 से 3 साल तक रहने वाली है जॉब, उसके बाद में रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं 4 साल क्यों अपने खराब करूं इसमें? तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो इससे रिलेटेड हो, या ये मेरी स्किल्स है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ करियर ऑप्शंस बताओ जो आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद और बढ़ने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाले, जिसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स वी विल ऑल क्रेव फॉर ह्यूमन कनेक्शन। तो आपकी इंटेलिजेंस की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, इमोशंस की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वॉइड बड़ा हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां पर आपकी फाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको यूज करके आपको नौकरी मिलती थी, वहां से पैसा मिलता था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट एक सिस्टम डेवलप हो चुका है। और अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिर वैल्यू रहेगी किसकी? फिर एक एक करके जो भी आपके माइंड में बैठा हुआ है उसको क्वेश्चन करते चले जाओ। सच को जानने की जंग, मुझे सच को जानना है, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उसमें कितना ही दर्द क्यों ना हो, मुझे सच को जानना है। किसके सच को? सबके सच को, इस दुनिया के सच को, करियर के सच को, पैसे के सच को, लाइफ के सच को, डेथ के सच को, सब कुछ जानना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप रुक कैसे सकते हो? यह आदत के जैसा है। जैसे एक बार जिसकी जिस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है और उसका वो बेसिक नेचर बन जाता है, तो वहां से पीछे मुड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। पहले शुरू करना मुश्किल है, बाद में रुकना मुश्किल है इस बात पर, और फिर धीरे धीरे लेयर्स हटती है और वो उससे बहुत अलग होता है जैसा आप लोगों को लगता है। इनफैक्ट आप जो भी कुछ मानते हो, जो भी कुछ मानते हो, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि मैं ये मानता हूं या ये मानती हूं, मैं उसी की अभी आपको एक दूसरी साइड दिखा दूंगा और कहूंगा देखो बिल्कुल बकवास है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, बाकी के 2 वर्ड्स आप कंप्लीट करोगे। मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि म्यूचुअल फंड सही भी है गलत भी है, फिगर आउट करो क्यों गलत है और कितना गलत है और कब गलत है। डोंट आस्क हाउ, दैट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, जिससे हम कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन 200% तक पहुंच गई थी। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था इस टूल का? जब वो 1000 रुपए के नोट थे आपके पास में, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आप जाते थे मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या होता था? ये गड़बड़ है, हमें पता कुछ भी नहीं है लेकिन लगता है कि सब कुछ पता है। अगर समझने बैठ गए ना व्हाट इज मनी, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने बैंक में 10 लाख की एफडी कराई है या 20 लाख की कराई है तो वो पैसा बैंक में पड़ा है? ऐसा नहीं है। आपने बैंक को लोन दिया है, जैसे बैंक आपको लोन देता है, और वो आपसे लोन ले करके 10 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट देता है उस लोन के ऊपर 6%, 7%, और उस पैसे को आगे किसी को देता है, वहां से उसको मिलता है 12%, 13%, 14%। इसके बीच का जो मार्जिन होता है उसको निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो बैंक की कमाई है। यानी आप ऐसे समझो बैंक को कि आपका कोई फ्रेंड है, जैसे आप दोनों साथ में बैठे हो, मान लो आपने उनको पैसा दिया, उन्होंने आगे किसी को दिया, तो अगर आपका आगे से पैसा नहीं आया तो इनके पैसे का क्या हुआ? गया ना। हाँ, बस इतना ही तो है। ऐसे एक एक करके अगर आप लेयर्स को हटाओगे और देखने लग जाओगे तो एक तरफ से तो बहुत मज़ा आएगा। शुरू शुरू में डर लगेगा, बट
मज़ा बड़ा आएगा। ऐसे ही जब एक एक करके क्वेश्चन करोगे एक एक चीज़ को, तो दिस इज इंटेलिजेंस। तब आप देख सकते हो कौन सा करियर बचेगा, कौन सा मिटेगा, कौन सा करियर ग्रो करेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा, कहाँ एफर्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और करके अगर पैसा आ भी गया, और जो आपको लगता है पैसा, अगर वो पैसा है और वो पैसा खत्म हो गया, तो उस पैसे का करोगे क्या? हो सकता है पैसा कुछ और ही हो। तो देख रहे हो हर लेवल पे कितना कंफ्यूजन है, बट आपको ये तक नहीं पता है कि इस लेवल पे कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है कंफ्यूजन सिर्फ इस लेवल पे है कि क्या करूं क्या नहीं। मतलब ये सब जो मैं कह रहा हूं इस लेवल पे कंफ्यूजन है, ये तो आपको पता तक नहीं है। आपको तो ऐसा लगता है कि मेरी जेब में रुपए, आपको तो ऐसा लगता है कि मेरी जेब में रुपए पड़े तो हैं, तो बहुत है ना, बैंक में पैसा पड़ा तो है, सेफ है ना। बट कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो सेफ्टी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, किस पे टिका है। गवर्नमेंट है तो सेफ है ना। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जा करके देखो पूरी दुनिया में कितनी गवर्नमेंट्स है जो फेल हो गई हैं, और फिर क्या होता है। बट ये सब देखने के लिए एक हिम्मत भी तो चाहिए, और नैरेटिव से तो फ्री होना पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग में तो पता नहीं क्या बैठा पड़ा है, कहां जी रहे हो। अरे सर क्या बोल रहे हो। जीडीपी इंपॉर्टेंट होती है, पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट होती है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, व्हाट डू वी मीन बाय जीडीपी? क्या सारी कंट्रीज एक तरीके से जीडीपी अपनी कैलकुलेट करती है? सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कहते हो कि मेरे घर में 20 लोग हैं तो मेरे घर की जीडीपी बहुत ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बट इनकम कितनी है? इनकम तो नहीं है। वो किस लेवल पे है? जीडीपी अगर तीसरे या चौथे या पांचवें लेवल पे है, तो पर कैपिटा इनकम किस लेवल पे है? टॉप 100 में भी नहीं है, वो भी एवरेज। एवरेज समझते हो? इट्स लाइक अ के कर्व। अगर उसमें से जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उनको हटा दो, तो पर कैपिटा इनकम क्या है? टॉप 10% छोड़ो, टॉप 1% को हटा दो। मतलब अगर पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में देखनी है कि हमारी क्या है, तो जो टॉप 1% पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी, बिलियनियर्स, ये जो सुनते हो यूनिकॉर्न कंपनीज और ये वो, तो अगर इन 1% लोगों की जो इनकम है उसको हटा दो, बाकी 99% की देखो, अब पर कैपिटा इनकम को देखो कहां है। अब ऊपर से नहीं देखना, नीचे से देखो कहां है। उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के पास में जाओ और जा करके इन सब बातों को समझो जो मैं बोल रहा हूं, तो आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तब आपको पता लगेगा सेफ्टी का मतलब क्या, सिक्योरिटी का मतलब क्या, करियर का मतलब क्या। डोंट आस्क हाउ टू चूज माई करियर, आस्क व्हाट इज करियर। इसी की डेफिनेशन बदलने वाली है। ना किसी फिजिकल काम करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, ना इंटेलेक्चुअल काम करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, तो बचा क्या? जैसे आज गाड़ी के लिए बैल की जरूरत नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो वो क्या है? पहले आपको चाहिए कि इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए। कंफ्यूजन है क्या, पहले ये समझो। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है। व्हाट इज कंफ्यूजन? जब हमारे सामने चॉइसेस होती है और चॉइसेस में से हमको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत क्या होता है? सच और झूठ। अगर हमें पता हो कि ये सच है ये झूठ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले सच तक पहुंचो, जो रियलिटी है वहां तक पहुंचो, और रियलिटी को देखो, समझो। किसकी रियलिटी? जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्पेस में जो भी रियलिटी है उसको समझो कि पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहां से क्या होगा? क्लैरिटी आएगी। क्या? कि ये करना है मुझे, बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस आपकी नहीं, नॉट फाइनाइट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो प्रेडिक्ट करेगी फेयरली एक्यूरेटली। तो वहां से आपको क्या मिली? क्लैरिटी बेस्ड अपॉन रियलिटी, जहां पे इल्यूजन्स की, हाइपोथेसिस की, सुपरस्टिशन की, ये फालतू की जो बातें हैं, बिलीव्स की, कहीं कोई जरूरत नहीं है। रियलिटी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, यहां पे किसी बिलीफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई सुपरस्टिशन की जरूरत नहीं है। अब यहां से कॉन्फिडेंस आ गया। अब अगर यहां पर इस वक्त 1000 लोग भी आकर के खड़े हो जाए और वो आकर के आपको कहें कि आपका वहम है, यहां पर नहीं है संदीप सर, अभी आप वीडियो देख रहे हो, मानोगे क्या? कंफ्यूजन को खत्म किया, क्योंकि रियलिटी में कोई चॉइस नहीं होती है, जो जैसा होता है सो होता है, और सब कुछ बैक बाय डेटा होता है, बैक बाय साइंटिफिक नॉलेज होता है।
बैक बाय रिसर्च होता है, सब कुछ जैसा होता है सो होता है, उसमें इमेजिनेशन की, बिलीफ की, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां से आपको पता लगा कि रियलिटी क्या है। कैसे? एक क्वेश्चन पूछ करके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज करियर, पहले इसको समझा। अच्छा, करियर का मतलब क्या होता है? आपको लगता है कि करियर का मतलब होता है कि कहीं कोई सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए। ये था पास्ट में इसका मतलब, अब फ्यूचर में नहीं है। सेफ और सिक्योर कुछ नहीं है, ना जॉब सेफ और सिक्योर है, ना कंपनी सेफ और सिक्योर है, ना कंट्री सेफ और सिक्योर है। अब क्या करोगे अंकल आंटीज? फंस गए ना? तो क्या सेफ और सिक्योर है? सिर्फ वो जो वैल्यू ऐड कर सकता है, ओवर एंड अबव जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऐड कर रही है, वो सेफ और सिक्योर है।